पे करा कि उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान क्या था, पैसा की इकाई था, पैसा का प्रकार था। आगे कह रहा है यहाँ पे कि सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में क्या प्राचीन था। देखो ना वो सांख्य दर्शन हुआ, योग दर्शन हुआ, उत्तरी मीमांसा हुआ, इस तरह से हुआ कि नहीं। तो ये सब क्या है, मतलब दर्शन है, किताब बड़ा बड़ा है। तो सबसे पुराना कौन सा है, यहाँ पे सांख्य दर्शन है। इसके प्रवर्तक कौन है, कपिल है। कौन है जी, कपिल। जिस प्रकार से न्याय दर्शन का कौन है, गौतम है ना। जिस प्रकार के पतंजलि का योग है, उसी प्रकार सांख्य दर्शन कौन है, कपिल। सांख्य दर्शन भारत के सभी में क्या है, सबसे प्राचीन कौन सा है, सांख्य दर्शन। यानी दर्शनों में सबसे प्राचीन है सांख्य दर्शन। तो कह रहा है इसके मूल है, यानी इसके बारे में जो किताब है ना, इस बारे में 25 तत्व के बारे में उल्लेख किया गया है। कितने तत्व के बारे में, 25। अगला कराया कि सत्यमेव जयते क्या, मुंडकोपनिषद एक ग्रंथ है, उसी से लिया गया है क्या, ये सब सत्यमेव जयते। जो पैसा रहता है उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है कि सत्य का ही विजय होता है, सत्य को ही, सत्य हमेशा जीतता है। इम्पोर्टेंट है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला कराओ, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार ईंटों का प्रयोग किया था। अनेक कौशल है ना वो, पहले में ना भारत देश अनेक महाजनपद में बांटा हुआ था। महाजनपद उसको बोलते हैं, छोटा छोटा मतलब शहर को बोलते थे प्राचीन समय में, यानी उसको बोलते थे। वही कहा कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर क्या था, प्रथम बार वहां पर कौशाम्बी नगर का जब निर्माण किया गया शहर को, तो उसमें सबसे पहले ईंट का निर्माण किया, यानी ईंट बनाया गया था, ईंट का उपयोग किया गया था घर में सबसे पहले कौशाम्बी में। तो वही कहा कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी जो नगर है, शहर है, वहां पर सबसे पहले ईंटों का प्रयोग किया गया था घर बनाने के लिए, है ना। कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न लगा हुआ यहाँ पे, तेरा महाकाव्य दो है, क्या है, महाकाव्य दो है। पहला क्या है, महाभारत है, और दूसरा क्या है, रामायण। तो वो दोनों में सबसे बड़ा कौन है, महाभारत है। क्या है, महाभारत। महाकाव्य दो है, यानी महाभारत क्या है, रामायण। उसी को अगला करा कि महाभारत भारत का महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। क्या नाम है, जय। इंपॉर्टेंट है ना। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। क्या है, जय संहिता। महाकाव्य कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, पहला महाभारत, दूसरा रामायण। महाभारत का पूरा नाम क्या है, जय संहिता। क्या नाम है, जय संहिता। अगला का नाम महाभारत का विश्व का सबसे बड़ी क्या है, बड़ी महाकाव्य। महाकाव्य बड़े बड़े किताब बोलते हैं, बहुत बड़ा किताब है। तुम दिल्ली जाएगा ना लाइब्रेरी में, तो वहां पर इस किताब को अभी भी क्या है, मतलब जो है ना शीशा में पैक करके रखा गया है। इसको देखने में मतलब नरेंद्र मोदी कभी जाते हैं ना वहां पर, इसको देखते हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री ना इस बारे में कर रहे। वही कहा कि महाभारत विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ यानी किताब है, महाकाव्य है। वही कहा गौत नामक संस्था का जन्म कौन से समय में हुआ था, उसकी मात्र इसमें क्या है कि मतलब पुराने नियम के बारे में बताया गया है। वही कहा गौत नामक संस्था का निर्माण कौन से काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में, कौन से काल में, उत्तर वैदिक काल में। अगला कह रहा है वो देखना, अगला यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने महाजनपद बटा हुआ था, 16। अब देखो जिसे भारत देश में वर्तमान से 28 से 29 राज्य हम लोग जानते हैं ना, और साथ ही को क्या केंद्र शासित प्रदेश है, जो भी है इस तरह से है कि नहीं। तब उस तरह से अब पहले के समय में यानी प्राचीन समय में पहले वो सब जगह को महाजनपद के नाम से जानते थे, यानी राज्य नहीं हुआ करता था, यानी महाजनपद था। कि एक जो है ना क्या महाजनपद आएगा, यानी इसी के अंदर में क्या गांव आएगा, छोटा-छोटा ग्रामीण इलाका आएगा। तो पहले क्या जाते थे, महाजनपद। और जबकि धीरे-धीरे जब संशोधन हुआ था, अभी वर्तमान समय क्या है, राज्य है, जिला है, इस तरह शहर हुआ कि नहीं, निर्माण हुआ, वही जाकर शहर बना। तो ये कहा बुद्ध के यानी बुद्ध के समय में सब चर्चा किया गया है सब का। तब बुद्ध की जन्म कब हुआ, ईसा पूर्व के बाद कहा, आज से 2000 साल पहले। और चलो आगे हो गए, तब न जाएगा ईसा पूर्व में। तो ये कहा कि बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष यानी भारतवर्ष क्या, भारत का पुराना ऐसा नाम है,
है ना। तो भारत बस कितना महाजनपद बटा था जी 16, यानी भारत में 16 महाजनपद में बटा हुआ था, यानी प्राचीन समय में, है ना, वैदिक सभ्यता में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। कहां से मिलता है? जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है ना अंगुत्तर निकाय, उसी से इसका चर्चा किया गया महाजनपद का। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अब कह रहे हैं महाजनपद राजधानी क्षेत्र क्या आधुनिक स्थान, यानी पता ना क्या वाराणसी है इस तरह है ना, तो वो सब धीरे संशोधन किया गया था। ये राज्य बटेगा कि इस महाजनपद इस राज्य के अंदर में आएगा और इस महाजनपद इस राज्य में आएगा, इस तरह से बंटवारा हुआ संशोधन में। तो यहाँ पे करा अंग जो है ना एक क्या महाजनपद पहले था, लेकिन जब धीरे हुआ यानी महाजनपद के समय में राजधानी से क्या था चंपा था। चंपा को भी वर्तमान समय में क्या बोलते हैं भागलपुर और मुंगेर, यानी एक दोनों इलाका पहले समय में क्या था अंग नाम से चलते थे, लेकिन उसी की राजधानी क्या था चंपा था। तो वही जब संशोधन हुआ पूरा तो जाकर क्या बिहार राज्य का निर्माण हुआ, बिहार राज्य के तहत आया था। राजधानी क्या है चंपा, राजधानी क्या है चंपा। ये सब याद नहीं करना है, सिर्फ ये दोनों इम्पोर्टेंट है। क्या की राजधानी क्या है जी चंपा। उसी प्रकार आओ काशी की राजधानी क्या है पहले के दौर में ना काशी नाम से चलते थे, लेकिन जब धीरे धीरे संशोधन हुआ था वाराणसी चलते हैं। वाराणसी से पहले बनारस नाम था, लेकिन अभी वर्तमान समय में वाराणसी को जानते हैं, वाराणसी है ना। तब वाराणसी की राजधानी क्या है वो, काशी की राजधानी क्या है वो वाराणसी। कौशल की राजधानी क्या है श्रावस्ती के बारे में हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, इस तरह से यही आ रहा है कि कौशल की राजधानी क्या है श्रावस्ती। क्या है श्रावस्ती। सही। अंग की राजधानी क्या है चंपा। बताएगा चंपा जो है वो बिहार राज्य में पड़ता है कि नहीं? ये दोनों जिला का मुंगेर जिला क्या भागलपुर मुंगेर ये दोनों जिला है ना। वही करा कि काशी की राजधानी क्या है वाराणसी। अब वाराणसी जो कहाँ पड़ता था अभी वर्तमान में वाराणसी का जो क्षेत्र ना वो वाराणसी बहुत बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का, उसका छोटा छोटा भी एरिया भी आ रहा है। वही करा जो कहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अगला कराओ वो कोशल की राजधानी क्या है श्रावस्ती, जो वर्तमान समय फैजाबाद गोंडा और बहराइच यानी तीनों इलाका मिलाकर के पहले हुआ करता कौशल और उसकी राजधानी क्या था श्रावस्ती, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये सब है ना, ये सब क्या है ये सब उसका छोटा जिला शहर है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे क्या अवंती की राजधानी क्या है उज्जैन। अवंती महाजनपद है कि नहीं है? महाजनपद है ना वो। तो महाजनपद उसको कहते हैं छोटा छोटा मतलब शहर को या जगह को बोलते हैं, है ना। तो कह रहा है कि अवंती की राजधानी क्या है उज्जैन। क्या है ये उज्जैन, जो वर्तमान में क्या मलावा पड़ता मालवा है ना, जो कहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है ये मध्य प्रदेश में। सही। अगला करा कुरु की राजधानी क्या है इंद्रप्रस्थ। क्या है इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या है इंद्रप्रस्थ। जो देखो यहाँ पर क्या करा है इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली मेरठ हरियाणा यानी दिल्ली भी अलग है और क्या मेरठ भी क्या है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हरियाणा क्या करता हरियाणा तो खुद राज्य है, यानी तीन राज्य का कवर कर रहा था कौन कुरु, जो जिसकी राजधानी क्या था इंद्रप्रस्थ। अगला करा मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या है? अब देखो मत्स्य जो था ना अभी वर्तमान समय में राजस्थान की राजधानी क्या है जयपुर शहर है और क्या अलवर भी जिला है और क्या भरतपुर भी एक जिला है और वो तीनों कहाँ पड़ता है राजस्थान में। अगला करा यहाँ पे लिखा हुआ है गंधार क्या हो तक्षशिला। तक्षशिला है ये क्या पाकिस्तान में पड़ता है। ये सबसे प्राचीन क्या विश्वविद्यालय है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला है, वहाँ पर क्या है शिक्षा केंद्र माना जाता है। गंधार की राजधानी क्या है तक्षशिला, जो कहाँ पड़ता है रावलपिंडी एवं पेशावर क्या है जिला है राजस्थान का है। कहाँ का राजस्थान का। ये क्या कहाँ पड़ता है राजस्थान पाकिस्तान का। कहाँ ये पाकिस्तान बताएगा जी तुम लोग। रावलपिंडी एवं पेशावर कहाँ पड़ता है पाकिस्तान पड़ता है पाकिस्तान। अगला उत्तर है कि सुर की राजधानी कहाँ थे जो भी वर्तमान मथुरा ही है उसका ये मथुरा सब शहर है जो कहाँ पड़ता है
बताया जी? उत्तर अब फटाफट बताएगा जी, मत्स्य की राजधानी क्या है?